सर को बुलाई। सर आइए, सर आइए सर। देखिए कैसा पकड़ के ले जाएगी, झूठ बोल रहा देखिए उसकी। देखिए यही वाला सीन हम बोल रहे देखिए सर को बुलाइए ना, पीछे पीछे कीजिए ना, पीछे कीजिए। समय भी ठीक है, जाओ। मैंने जो किया जाओ बाबू, कल सुपारी मिल जाएगा। जाओ आज रेडी रखो आ रहे हैं। हाँ ठीक है बाबू। यहाँ भी सिगरेट दिख जाएगा पूरा, तो ये वाला कैमरा से जाओगे तो नहीं, वाला बैठ गया वो वाला में, लेकिन दिखेगा भैया स्कॉर्पियो अपने पैसा कभी पीछे हमको लग रहा। अरे सिगरेट पीता है आगे, आ रहा है पीने वाला आ रहा है। ये देखिए, ये सबको नहीं पहचानते आप लोगों को ना कोई यहाँ का नहीं पहचानते। वो लेडीज वो गुंडी पहचानेगी, गुंडी गुंडी है जो बुलाई वो अपना भाई को रोक लिया था लोग ना। सब डेंजरस है। देखिए सिगरेट पूरा दिख रहा है। नहीं अब सिगरेट वो जगह पी रहे थे। अब उधर आगे कैसे दिखेगा भैया, उधर आगे आगे यही कैमरा दिखता था, चिड़िया में बैठ के यहाँ डाउन कर दिया, पूरा गेट तक दिखता था। सामने का भी दिखेगा, वो भी पूरा अच्छा। वो तो पूरा पी रहा साफ तो दिखे। हाँ ये तो दिख रहा है। वो कौन लड़का है तो उसी की जान पहचान का होगा। देख रहे हैं कितना को बुला लिया है। रुक वो आएगा इधर, पीछे पीछे आता है उधर, फिर आएगा। बच्चा लोग को धमका रहा है, देखिए कि मैडम के साथ कुछ हुआ तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा। ये बापा इसको ना बहुत गंदा फंसेगा अगर भी लोगों से बात आपको नहीं करना है, बस किसी से बात नहीं कर रहा। आप कैसे ऐसे बोल सकते हैं? सुनिए ना, वहाँ बोलिए ना। कमेटी बैठी है, वो अपना डिसीजन एक कारण बताइए उसको क्यों हटा रहे? जब सामने गुंडा बुलाएंगे तो संदेश मुर्दाबाद 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 लेकिन तब तक के लिए आप उसको निष्कासित कीजिए, जब तक पूरा निष्कासन चाहिए, पूरा होगा। आप एक एक करके बात करने बोल रहे हैं, बेटे एक एक करके बात। अच्छा सर, इस विश्वविद्यालय में क्या कैंपस है, पुलिस आ सकती है? इनको आ सकती है। कैसे आ सकती है सर? कॉल पे तो कल आप भी फोन करिएगा तो एक सेकंड बोले हैं। हो सकता है कि सर को हम लोग का आंदोलन पसंद नहीं आ रहा होगा, बात समझिए, बात सुनिएगा, ठीक है? तो छात्र प्रतिनिधि के तरफ से और प्रतिनिधि बन के सर लोग पाँव या पकड़ के बोलते हैं कि सर ऐसा नहीं अभी हाथ जोड़ रहे हैं जो यहाँ के हम लोग छात्र हैं, हमारा गर्दन पकड़े, तुम भाले गोली से उड़ा देंगे, बंदूक से उड़ा देंगे। और हमारे कई शिक्षकों के लिए गाली गलौज बहुत अनुचित, उनके माँ बहनों के लिए गाली गलौज किया गया। फिर हमारे शिक्षक हमें भेजे, उन लोगों को जब भेजे वो वहाँ पर खड़ा होकर सारे छात्रों को धमका रहे थे और सरेआम सिगरेट पी रहे थे, जिसका सीसीटीवी फुटेज हमारे पास। अनुच्छेद 21 ये बोलता है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्या कोई सरकारी जगह किसी का पर्सनल है? अगर मैं किसी सरकारी जगह पर जा रहा हूं तो मैं अपना सुरक्षा लेकर के जाऊंगा। अगर मैं अंदर गया, क्या पता मुझे कोई भी बोल सकता है कि सामान तोड़ दिया। और जब हम ये बोले तो यहाँ के अनुभव महोदय ये बोले कि यहाँ का तो सारा कैमरा खराब है। अब बताइए उस आधार में एक छात्र अपना सेफ्टी लेकर के अपना वीडियो बनाते हुए नहीं जा सकता है? अगर उनका कहना है कि वो मेरा वीडियो बनाया, महोदय क्या वो अपने पर्सनल बेडरूम में थी महोदय? वो तो एक सरकारी कक्ष में थी महोदय। तो सरकारी कक्ष में चीफ मिनिस्टर के हाउस में जो है कोई भी मीडिया कोई भी आदमी जा सकता है। ये अनुच्छेद 21 बोलता है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मैं उसी का अनुपालन कर रहा हूँ। मैं अपने अनुच्छेद 12 और 32 का अनुपालन कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने गुंडों को बुला करके सरेआम विश्वविद्यालय के गरिमा को धूमिल कर दिया। इसी को लेकर के पूरे झारखंड के सर्वदलीय छात्र संगठन ये बंदी का मांग किए हैं और इस पर सही जांच करके और इस पर एक्शन किया जाए, क्योंकि ये विश्वविद्यालय के सारे लोग देखे हैं कि वो लोग सिगरेट पी रहे हैं, वो लोग आए हैं, वो महिला कर्मचारी उस अंदर आदमी को ऐसे पकड़ के ऊपर लेकर आई है, कहीं यही है गर्दन धरो, ये है गर्दन धरो, ये है गर्दन धरो, और वो
वीडियो है। और वो ऐसे लेकर के छुरी लेकर ऐसे सताया और हम लोग डर से एकदम अनुकूल हैं। हम लोग अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। वीडियो दिखाइए कैसे बनाया गया। इंस्टाग्राम में अपना उल्टी पुल्टी चीजें डाल रहे हैं। आप वहाँ आइए, कोई यहाँ गलत नहीं, कोई किसी को मारने नहीं आया है। बस किसी से बात नहीं कर रहे। आप कैसे ऐसे बोल सकते हैं? सुनिए ना, आप वहाँ बोलिए ना। कमेटी बैठी है, वो अपना आप लोग यहाँ से ये शनिवार के दिन की बात है। शनिवार को क्या हुआ कि बहुत सारे भीड़ थे, विश्वविद्यालय में नामांकन का अंतिम तिथि था। ये सारे लोग जो हैं एक साथ लंच कर रहे थे, बार बार बच्चे जा रहे थे और उन्हें भगा दिया जा रहा था। ये बात यूनियन को पता चला तो तमाम यूनियन वहां पर पहुंचे और इसके पहले भी उस पदाधिकारी का जो है कई लोगों से झगड़ा हो चुका है और वो बार बार बाहर से कुछ गुंडों को बुला करके और उन्हें धमकाती हैं। यहाँ पर पहले वो जनरल सेक्शन में काम करती थी। मैं आपको बताते चलूं कि उनकी नियुक्ति कैसे हुई। इनकी नियुक्ति अवैध तरीके से हुई है। एक प्राइवेट गार्ड एजेंसी जो कुलपति का करीबी था, उसको अवैध तरीके से यहाँ पर टेंडर दे दिया गया और उसे कई लोगों को यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट करने का अपॉर्चुनिटी दे दिया गया है। आप अगर जान सकते हैं, अनुच्छेद 12 से 32 बोलता है कि हम सब बराबर हैं, हर नौकरियों में सबको समान अधिकार है, लिंग भेद ये सब नहीं देखा जा सकता। लेकिन तब भी ना उस नौकरी का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, ना सिलेक्शन प्रोसेस पता चला, ना विश्वविद्यालय के बड़े बड़े पदों पर वो बैठे हैं, ना यहाँ के किसी लोगों को बैठा करके उनके दस्तावेजों का जांच किया गया कि वो लोग कैसे आ रहे हैं, उनकी योग्यता क्या है। और वो बैठ करके वहां एडमिशन जैसे कार्य को देख रहे हैं जो कि बहुत ही सेंसिटिव है। मानिए इसमें से कोई बड़ा पदाधिकारी छात्र बनेगा तो ना जाने किसी खुफिया तरह से उनका कहीं डेटा लीक हो जाए। इसी बातों को लेकर के जब हमें पता चला तो हम वहां गए। 3 महिला पदाधिकारी थे, 1 मेल पदाधिकारी थे। जब मेल पदाधिकारी से बात किया जा रहा था कि आप नामांकन क्यों नहीं ले रहे हैं, बारी बारी से आप लोग लंच कर लीजिए एक साथ, जो आप लोग घर में टेबल की तरह बैठे हैं खाने के लिए, तो ये घर तो नहीं है। और इस बात को कैमरा के माध्यम में हम लोग रख रहे थे कि कैमरा के माध्यम में सरकारी जगह पर हम सेफ रहे। ठीक है, इस बात को लेकर के वो पदाधिकारी बोली जल्दी भागो कक्ष से बाहर, तुम्हारा औकात कैसे हो गया घुस करके। मैं आपको बताते चलूं कि ना वो श्यामा प्रसाद के द्वारा नियुक्त की हुई पदाधिकारी है, ना वो झारखंड सरकार के द्वारा नियुक्त की गई हुई पदाधिकारी है। वो एक रिद्धि सिद्धि एजेंसी जिसके खिलाफ कई मुद्दे इस विश्वविद्यालय में छात्र संगठन और शिक्षक दे चुके हैं, उसके द्वारा नियुक्त की गई हुई पदाधिकारी है। उन्होंने कुछ ही क्षणों में 20 गुंडों को 10-20 गुंडों को बाहर से बुलाया। एक स्कॉर्पियो पूरा ब्लैक कलर का, शीशा ब्लैक, हर चीज ब्लैक, ठीक है, आया और वो पदाधिकारी उसे अपने हाथों में हाथे डाल करके और उन्हें जो है सीढ़ी पर लेकर के कई छात्रों को धमकाने का काम। हम स्टूडेंट यूनियन जो कि झारखंड छात्र मोर्चा से आते हैं, कोई आदिवासी छात्र संघ से आता था, ठीक है, कोई आजसू से आता था, इन लोगों के गर्दन को पकड़ा जाता था, ऐसे सटा के बंदूक को जो है धरा दिया जाता था। ठीक है, हम अपने जान को बचाते हुए जब हमारे शिक्षक महोदय लोग आए तो उन्हें भी अभद्र भाषाओं का प्रयोग करके गाली गलौज किया गया। जब ये सारा मामला विश्वविद्यालय के पदाधिकारी के द्वारा हल कर दिया जाता है तब जाकर के वो लोग बाहर निकल करके और धूम्रपान, नशीली पदार्थों का सेवन सरेआम विश्वविद्यालय में, जब छुट्टी का समय था, बहुत सारे छात्र जा रहे थे और वो लोग जो है यहाँ पर नशीली पदार्थों का सेवन कर रहे थे। कल प्रशासन नहीं आई, कल कुछ नहीं हुआ। आज जब छात्र प्रोटेस्ट में बैठे तो वो महिला जो है, क्या एक विश्वविद्यालय में इतना भेदभाव हो गया कि एक शिक्षक के पद पर, एक स्टाफ के पद पर बैठी हुई कोई हमारी मैम या सर एक बच्चों के ऊपर अवैध तरीका से बात कर रही है? क्या ये पहली बार ऐसी घटना हुई है? नहीं, बहुत बार हो चुकी है। इसके पहले भी कई स्टूडेंट यूनियन को वो और यहाँ के छात्र को बुला करके यही प्रशासनिक भवन पर बंदूक टनवा करके, चाकू टनवा करके धमकाया गया है। आप कई गार्डों से पूछ सकते हैं, कई पदाधिकारी से पूछ सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज भी निकल गया, लेकिन उसमें फुटेज में सरेआम दिख रहा है कि वो महिला पदाधिकारी उन्हें लेकर के जा रही है, वो विश्वविद्यालय के अंदर सिगरेट पी रहे हैं, तब भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इसीलिए झारखंड के तमाम छात्र संगठन, चाहे वो आजसू हो, चाहे वो आदिवासी छात्र संघ हो, चाहे वो झारखंड छात्र मोर्चा हो, चाहे वो अगुआ अधिकार मंच हो, चाहे वो आयसा हो, चाहे वो जो है आपका अलग अलग प्रकार के इंडिपेंडेंट दल जो है बैठ करके छात्रों के समर्थन के लिए यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आप जल्द से जल्द एक्शन ले, क्योंकि ये विश्वविद्यालय में पहले नहीं हुआ है। DSW के पद को आधे घंटे के अंदर में निरस्त कर दिया गया है, तो आज कमिटी क्यों बन रहा है? मैनेज करने के लिए,
लीपापोती करने के लिए ये शिक्षक हमें प्रलोभन दे रहे हैं कि हमारा नाम खराब होगा, हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट का नाम खराब होगा, वो यहाँ की अधिकारी नहीं है, हम वो एजेंसी को हटा देते हैं, तुम लोग यहाँ का नाम मत खराब होने दो। क्या ऐसे ही ये चीज बढ़ते जाएगा? क्या यहाँ के छात्र ऐसे ही गोली बंदूक के दम पर चुप रहेंगे? क्या छात्रों को हक नहीं है? क्या वो मैडम का प्राइवेट बेडरूम था? क्या वो पदाधिकारियों का प्राइवेट बेडरूम था कि वो वहां पर बैठ करके सरेआम खुले रूप से लंच करेंगी, और जो यहाँ के बच्चे जिनके सैलरी से उन्हें तनख्वाह जाती है, जिनके फीस से उन्हें तनख्वाह जाती है, वो उन्हें भगा देंगे? तमाम पदाधिकारी इस नियुक्ति में लगे हुए हैं, उनका सम्मिलित है। बार बार हम लोगों ने राजभवन में भी पत्र दिया कि उस रिद्धि सिद्धि एजेंसी को यहाँ से निरस्त करवाया जाए। विश्वविद्यालय ने भी अपने नोटिफिकेशन में रिलीज कर दिया, लेकिन आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। वो एजेंसी यहाँ पर एक अडानी अंबानी की तरह जो है पूरे देश को अपने नोक पर रखने का कार्य कर रहा है। वो विश्वविद्यालय के सरकारी यूनियन ऑफिस को कब्जा कर लिया था, जब पता चला तो विश्वविद्यालय की तरफ से वो गलत पाया गया और उसके ऊपर एक्शन हुआ। इसी के साथ मैं अपने बानी पर सलाम देता हूं। नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है और ये सारे जो भी आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं सारे बेबुनियाद है। पहली बात आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी यहाँ, अभी मैं आपको एक एक चीज विस्तार पूर्वक मैं आपको बताती हूँ। हुआ ये था कि ये दिन था 19 तारीख का, 19 जुलाई 2025। उस दिन का बात है। हम लोग नॉर्मल एडमिशन ले रहे हैं। अभी हमारा एडमिशन हमारे कॉलेज में डॉक्टर श्यामा प्रसाद हमारे कॉलेज में कॉमर्स डिपार्टमेंट से 15 जुलाई से एडमिशन स्टार्ट हुआ है। तो हमारा एडमिशन का टाइमिंग है 10:30 से लेकर 1:30 बजे तक। तो उसी हिसाब से हम लोग अपना एडमिशन ले रहे हैं। और अभी होता क्या है कि बहुत बच्चे भीड़ बनाकर आते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। तो हम लोग भी, मेरे साथ और 3 कलीग्स हैं मेरे, तो हम लोग भी कि चलो ठीक, स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो हम लोग कैसे लंच करने, बीच हम लोग को जो लंच टाइमिंग होता है 2 से 2:30 हम लोग अपने, और हम लोग 10 बजे से जो बैठते हैं अपनी कुर्सी पर वहां पर से उठते नहीं है, और हम लोग 3 से 4 बजे तक, कभी कभी 4 बजे तक हम लोग। तो फिर ये लास्ट शनिवार को 19 जुलाई 2025 को मेरे साथ ऐसा घटना हुआ कि हम लोग एडमिशन लिए, 3 बजे तक एडमिशन लिए, प्रॉपर 3 बजे तक, 10 बजे से जो शुरुआत हुआ प्रॉपर 3 बजे तक एडमिशन लिए। हम भी इंसान है भाई, हमें भी भूख लगता है। तो फिर सारे बच्चे खत्म हो गए थे उस वक्त, सारा वेरिफिकेशन वगैरह सारा कंप्लीट हो गया था, खत्म हो गया था। देन सारे बच्चे चले गए थे बाहर। फिर हम लोग, जो हमारा ऑफिस में नॉर्मल पर्दा होता है और दरवाजा, पर्दा हम लोग गिराए कि थोड़ा इनअप्रोप्रिएट लगता है खाने में, कि कोई लोग देख रहे हैं कि हम लोग खाना खा रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। तो पर्दा मैंने गिराया और दरवाजा को थोड़ा ढक करा। और उस दिन मेरे साथ ऑफिस में मेरी एक महिला सहकर्मी थी जिसका नाम है अंजलि मिंज, और एक मेरे सहकर्मी थे जिसका नाम है अरुण उरांव, और मेरा नाम है निकिता हेरेंज। तो हम तीनों साथ में लंच कर रहे थे। जस्ट मैंने लंच खोला था, पूरा हमने टेबल पे सारा कुछ है कैमरे पे हमारे डिपार्टमेंट में, मैंने लंच खोला था, हम लोग तीनों लंच कर रहे थे साथ में। उतने में ही मतलब एक नेता आया। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी को बोलते हैं कि परमिशन लेके अंदर आइए, डिपार्टमेंट है। तो एक नेता घुसकर आया, उनका नाम है सचित रंजन आए, अंदर आए, और वो मेरे दूसरे कलीग जो है अरुण उरांव, उनको बोले कि मुझे वेरिफिकेशन कराना है। तो अरुण भैया सेड कि नहीं, अभी हम लोग नहीं कर सकते, लंच कर रहे हैं, आप ही देखिए कि हम लोग लंच कर रहे हैं। तो ही सेड, सचित सेड, वो जो छात्र संघ नेता है, वो सेड कि अरे आप लोग अभी खाना खा रहे हैं, अभी क्यों खा रहे हैं, ये कोई टाइमिंग होता है खाना खाने का। तो मैं बोली कि भैया अभी हम लोग लंच कर रहे हैं, प्लीज बाहर चले जाइए, अभी आप लोग क्यों कर रहे हैं लंच। तो मैं सिंपल सा बात बोली कि देखिए भैया, हम लोग 3 बजे तक तो एडमिशन ही ले रहे थे, तो हम लोग अधिकार है अपना लंच का टाइमिंग ही, ऑफिस का टाइमिंग, 2.5 टाइम काम कर रहे हैं। उसके से ये सुनने को मिलता है क्या, हम मेरा इतना अधिक टाइम पे अपना जो लंच का टाइम है वो देने के बाद भी मैं एक दूसरे टाइम पे खाना नहीं खा सकती हूँ। हम लोग सब बहुत परेशान हो गए थे उस वक्त के लिए। फिर वो जो सचित रंजन थे, वो अपने दूसरे साथी को बोले कि फोन निकालो, और विदाउट माई कंसर्न, हम वहाँ पे 2 महिला थे, हम लोग दोनों तो खुद एसटी, हम लोग तीनों एसटी महिलाएं थे। तो विदाउट आर कंसर्न वो लोग फोन निकाले और हमारा वीडियो बनाने लगे कि मतलब ऐसे बोलकर कि ये जो मैडम बैठी हैं और ये जो सर बैठे हैं, ये लोग जो डिपार्टमेंट वाले लोग हैं, ये लोग अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी हुई जातियों को एडमिशन लेने नहीं दे रहे हैं, वो उनको दरवाजे से ही बाहर भगा दे रहे हैं। तो मैंने कहा ये तो बहुत गलत बात है। यहाँ हम लोग खुद 3 जन जो बैठे हैं, यहाँ हम लोग खुद आदिवासी है, हम लोग अपने आदिवासी भाई बहनों को, छोटे भाई बहन को, बच्चों को क्यों हम लोग यहाँ से भगाएंगे। हम लोग खुद उस वर्ग से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, तो हम लोग कौन होते हैं उनको भगाने वाले। हम लोग एक एक बच्चों को आवाज दे देकर, हल्ला कर 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 कि अंदर आइए, वेरिफिकेशन के लिए आइए, हम लोग बुलाते हैं। वहाँ कैसे काम चल रहा है हम लोग को पता है। लगाने लगे,
फिर उसके बाद फिर भी मैं चुप रही। मैं क्या बोलती, अगर मुझे पता था कि अगर मैं ज्यादा बोलती तो बात बढ़ता। फिर मैंने एक बात बस उन्हें कहा कि आप हमारा वीडियो विदाउट आर कंसर्न आप नहीं बना सकते, यहाँ पे 2 महिलाएं भी हैं, आप ऐसे नहीं बना सकते हैं। तो फिर भी वो वीडियो में बोले जा रहे हैं, कुछ कुछ बात बोले जा रहे हैं, एलिगेशंस पे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, और मुझे और मेरे जो सहकर्मी हैं अरुण भैया, उनको धमकी दे रहे हैं कि तुम लोग को जॉब से, नौकरी से निकलवा देंगे। तो ये सबकी धमकी दे रहा है और बोल रहे हैं कि तुम लोग जिस कंपनी के थ्रू हो, हम लोग उधर पैसा देते हैं, इतना पैसा देते हैं, उतना पैसा देते हैं, और तुम लोग को हम लोग निकलवा देंगे। इस तरह की बातें कर रहे हैं, टिप्पणी दे रहे हैं। कई छात्रों से जब हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि किसी प्राइवेट एजेंसी के द्वारा जो है आप यहाँ जॉब कर रही हैं और बाहर से आप गुंडे बुला रही हैं, तो जो सीसीटीवी फुटेज का ये दावा कर रहे हैं तो वो कितना सही है? मैं आपको सर एक बात पूछना चाहूंगी, उस सीसीटीवी में आपको क्या दिखा, क्या वहाँ? और मैंने लास्ट में हुआ क्या था, ये सब होने के बाद, सिनेरियो होने के बाद, एक बंदा था जिसका नाम है अरविंद, वो भी एक छात्र संघ का नेता है। वो आया, वो मुझे बाहर में धमकी दिया कि मैं बाहर थी, बाहर में मुझे धमकी दिया कि बहुत आप लोग, तुम लोग रूल रेगुलेशन सिखाते हो, तुम लोग अनुसूचित जनजाति को अंदर नहीं आने देते हो, एडमिशन नहीं देते हो, तुमको हम बताएंगे कि क्या होता है रूल रेगुलेशन, तुमको तो हम गोली मारेंगे, और बहुत मतलब मुझे धमका रहे। ये शनिवार को जो घटना हुई है उसमें कुछ स्कफल हुआ था बीच में। एक यहाँ पे स्टाफ, लेडी स्टाफ है, संभवतः कॉमर्स डिपार्टमेंट की, वहाँ कुछ बच्चे गए थे एडमिशन के लिए, शायद वो उस समय नाश्ता वास्ता कर रही थी, तो आपस में कुछ बकझक हुआ था लोगों के बीच में। तो जैसा कि मुझे बताया गया कि उनके द्वारा किसी अपने आदमी को बुलाया गया था और आपस में छात्रों के बीच और उनके बीच कुछ कहासुनी हुई है, इसको लेके एक रिजेंटमेंट है छात्रों के बीच में। तो काफ़ी एट लेंथ हम लोगों ने डिस्कशन किया यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल में। यह निर्णय हुआ कि एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी ये निर्णय लेगी कि मतलब दोनों पक्षों से बातचीत करके कि कौन कल्प्रिट है इसमें। नंबर 2 कि जब तक कि कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं देती है तब तक वो जो लेडी कर्मी हैं उनको वहाँ से हटाया जाएगा फॉर द टाइम बिंग, दूसरी जगह उनका काम लिया जाएगा। तीसरी बात जो कही कि बाहरी तत्व कुछ आए हैं उस महिला के सुरक्षा में अथवा उनके तरफ से अपनी बात उठाने के लिए, उनको भी आइडेंटिफाई करने की बात की जा रही है। संभवतः उस महिला कर्मी के द्वारा एक जगह कंप्लेन किया गया है SC/ST थाने में, तो DSP को हमने कहा, DSP साहब को, कि आप इसकी जांच कीजिए। इंक्वायरी पर ही वो डिपेंड करेगा कि केस एडमिट होगा कि नहीं होगा। अभी फिलहाल यही स्थिति है। हम तो पहचानते नहीं कौन लड़का है, हम तो पहचानते नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके लिए हमने DSP साहब को कहा है कि यहाँ पेट्रोलिंग भी कराया जाए, बाहरी तत्व यहाँ पे अलाउड नहीं है। ऐसी स्थिति में जो पहले से यहाँ पे जो आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा जो भी गार्ड बहाल किए गए हैं उनके भी रोल को हम लोग फिर से रिविजिट करेंगे कि सही है कि नहीं है, उनके द्वारा अपनी जवाबदेही या फिर उनका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफिल किया गया कि नहीं किया गया, इसको लोग देखेंगे। एक रिद्धि सिद्धि कोई कंपनी है, वही शायद आउटसोर्सिंग एजेंसी, उसको भी हम लोग देखेंगे कि उनके द्वारा उनके दायित्व का निर्वहन ढंग से किया गया कि नहीं किया गया। ये तो क्वांटिफाई हम नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ जो रजिस्ट्रार साहब हैं, अभी तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है, मैं तो शाम में आया, यहाँ पे एग्जामिनेशन कमेटी की बैठक थी, इसी क्रम में ये सब जानकारी हुई कि इस तरह का यहाँ पे चल रहा है, हंगामा चल रहा है, इसलिए मैंने छात्रों के साथ बात की। तो हाँ, अभी तक तो हमने ही कहा है।